हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप जीएसटी में रजिस्टर हैं या आप बिजनेस करते हैं तो आपने ई इनवॉइस और ई वे बिल के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि ई इनवॉइस और ई वे बिल एक दूसरे से अलग अलग है? ये क्यों बनाए जाते हैं, इनका क्या उपयोग है? यदि आप ये सब जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको इस बात की पूरी जानकारी दूंगा कि इनवॉइस क्या है और ये क्यों बनाया जाता है, ई वे बिल क्या है और ये ई इनवॉइस से किस प्रकार से अलग है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सबसे पहले जानते हैं ई इनवॉइस क्या है। दोस्तों, ई इनवॉइस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक। ये सरकार के IRP पोर्टल पर बनाया जाता है। अब ये जानते हैं ई इनवॉइस क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपकी सालाना सेल 5 करोड़ रुपए से अधिक है या 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको इसे बनाना आवश्यक है। सरकार ने जिन लोगों की सेल 5 करोड़ रुपए से अधिक है या 5 करोड़ रुपए तक है उनके लिए इसे बनाना मैंडेटरी कर दिया है। यदि आप B2B सेल करते हैं तो भी इसको बनाना आवश्यक है। ये B2B सेल और एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए भी आवश्यक होता है। अब जानते हैं ई इनवॉइस बनाने के क्या फायदे। सबसे पहला फायदा यह है कि फेक इनवॉइस से बचाव होता है। ई इनवॉइस बनाने का मतलब ये होता है कि अब जो भी आप ई इनवॉइस बनाएंगे वो सरकार के जीएसटी पोर्टल पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। जैसे ही आप इनवॉइस बनाएंगे, ई इनवॉइस आपके जीएसटी R1 में शो होगा, वहां पर आपको इसका पूरा अमाउंट दिखाई देगा। इससे फेक इनवॉइस में बचाव होता है। दूसरा, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में आसान। पहले आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते थे, वहां पर आपको R1 के अंदर प्रत्येक बिल का टैक्सेबल अमाउंट और उसका टैक्स वहां पर मैनुअली फिल करना पड़ता था। लेकिन यदि आप ई इनवॉइस बनाते हैं तो ई इनवॉइस का पूरा टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स वहां पर R1 के अंदर आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। आपको उसे फीड करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, अब जानते हैं ई वे बिल क्या है। दोस्तों, ई वे बिल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। यह सरकार ने 50,000 रुपए से ज़्यादा के माल के लिए लागू किया है। यदि आप अपने कंपनी के माल को कहीं बाहर भेजते हैं जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये या उससे अधिक है तो आपको बिल के साथ में इसे लगाना आवश्यक होता है। ई वे बिल सरकार के जीएसटी पोर्टल पर बनाया जाता है और यह आवश्यक होता है यदि आप 50,000 रुपये या उससे अधिक का माल कहीं भेजते हैं। अब जानते हैं ई वे बिल बनाने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, ई वे बिल जब आप बनाते हैं तो ई वे बिल बनाने के बाद में आपको अपने माल को भेजने में आसानी होती है। आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि यदि आप ई वे बिल नहीं लगाएंगे तो कहीं पर भी आपको रोका जा सकता है, फिर उसमें आपको चालान पे करना पड़ेगा। इसलिए ई वे बिल बनाने से आपको ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है। दूसरा, जब आपकी कंप्लायंस होती है तो वहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जीएसटी बिल आप यदि साथ में लगा देते हैं तो आपको कंप्लायंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जानते हैं ई इनवॉइस और ई वे बिल में क्या फ़र्क है। ई इनवॉइस का उद्देश्य जीएसटी इनवॉइस को ऑथराइज करना, माल की मूवमेंट को ट्रैक करना। कब जरूरी होता है? 5 करोड़ प्लस उससे अधिक टर्नओवर होने पर। कौन बनाता है? सप्लायर बनाता है। कहाँ बनता है? IRP पोर्टल पर। ई वे बिल 50,000 रुपये प्लस उससे अधिक वैल्यू की मूवमेंट पर। कौन बनाता है? सप्लायर या ट्रांसपोर्टर। कहाँ बनता है? ई वे बिल पोर्टल पर। अब जानते हैं ई इनवॉइस बनाने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें। IRP पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करें। पोर्टल पर IRN नंबर जनरेट होगा। QR कोड के साथ इनवॉइस डाउनलोड करें। उसके बाद ई वे बिल बनाने की प्रक्रिया है। ई वे बिल पोर्टल पर लॉगिन करें। ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, इनवॉइस नंबर और वैल्यू डालें। ई वे बिल नंबर जनरेट करें, इसे ट्रांसपोर्टर को दें। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ई इनवॉइस और ई वे बिल क्या है और ये एक दूसरे से किस प्रकार अलग है। दोस्तों, आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस प्रकार से हम इसे कंप्यूटर पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। तो अभी के लिए दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक दोस्तों, अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।